हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। हमारा गृह प्रबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर परीक्षा में प्रश्न आपको आते ही आते हैं। तो वहाँ से हम देखते हैं कि आज मैंने होम मैनेजमेंट से आपका लिया है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। क्या कि कला के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जब आर्ट की बात होती है कि आर्ट क्या है, व्हाट इज आर्ट। ठीक है, कला की बात करें हम तो कला क्या है कि किसी भी दक्षता का प्रयोग जब सुंदरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं। तो उसी कला की बात कर रहे हैं। उस कला को मतलब किन किन तत्वों से मिल करके उस कला का निर्माण होता है, वही क्या है, वही जो तत्व हैं वही क्या है आपके, उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट ऑफ आर्ट्स है क्या, और अगर हम आर्ट की बात करें, कला के सृजन की बात करें हम, तो कला की जो जो सृजन है, मतलब कि जो जहाँ से कला को लिया गया है, रचनात्मकता, कल्पना से सृजन, अनुभूति से सृजन, चाहे या सात सुरों में हो अथवा रंग और मतलब किसी भी चीज़ में हो, तो यहाँ पर क्या होता है, उससे सौंदर्य बोध उत्पन्न होता है और यही आवश्यक है कला के लिए। तो यही हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट की। तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कला के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा लाइन आता है, शेप आता है, फॉर्म आता है, स्पेस आता है, वैल्यू आता है, कलर आता है और टेक्सचर आता है। तो ये ऐसा नहीं कि इसका कोई निश्चित एक सीक्वेंस है, मतलब आप किसी भी तरह से इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कला के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो हम देखेंगे, रेखा है आपका, आकार है आपका, टेक्सचर जिसकी बात हम कर रहे हैं, हिंदी में कभी कभी पोत आपको लिख करके देखने को मिलता है, तो वो क्या है आपका टेक्सचर होता है। और नमूना जिसकी हम बात करें कि डिजाइन भी आपका कला के तत्व के अंतर्गत ही आता है। परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, और कोई भी परीक्षा आपकी हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी में भी आपको एलिमेंट्स ऑफ आर्ट या प्रिंसिपल ऑफ आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो हमको ये चीज़ निश्चित करनी है कि हमारे जो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनकी हम बात करेंगे। तो जो भी मैंने अभी आपको स्टार्ट किया है होम मैनेजमेंट का ये टॉपिक, और इसको मेरा पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, कला के तत्व भी और आपको कला के सिद्धांत भी। तो आज हम अपने सारे कला के तत्व जो जो हैं उनके बारे में आज हम एक मतलब एक सरसरी निगाह से हम उसको देख लेते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका ये डिज़ाइन थी, और फिर उसके बाद हमारा किस में हम लोग थे, स्पेस था, जिसको हम स्थान कहते हैं, या निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। प्रकाश की बात करें तो लाइट है और फिर साथ में रंग है। ठीक, लाइट है और रंग है। और जो ये हमारा मूल्य है, जिसको हम यहाँ पर वैल्यू जो है, ये क्या है, ये जैसे कि हम लोग वाइट और ब्लैक की बात करते हैं ना, कि जैसे जैसे उसमें ब्लैक कलर मिलाते जाते हैं तो उसका शेड कैसा होता है, गहरा होता जाता है। तो ये क्या है, वैल्यू, किसी भी चीज़ का मूल्य गहरा और हल्का जो ये करता है वो क्या है, वैल्यू के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे जो कला के तत्व हैं वह मुख्यतः कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से, लाइन, फॉर्म, टेक्सचर, डिजाइन, स्पेस, लाइट एंड कलर। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कला हमारे इतने प्रकार के ये कौन से ये तत्व होते हैं। और सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे लाइन के बारे में, जो कि हम बताएंगे आपको कि कौन कौन सी लाइन होती है। तो अगर हम बात करें कि लाइन से स्पष्ट होता है कि लाइन का मतलब क्या हो गया, रेखा। ठीक है, रेखा किसी भी प्रकार से हो सकती है, ये आपकी हॉरिजेंटल भी हो सकती है और वर्टिकल भी। ये वर्टिकल लाइंस है और ये हॉरिजेंटल लाइंस हैं। और ये टूटी हुई रेखाएं भी हो सकती हैं, और आपकी तिरछी हो सकती हैं, वक्राकार रेखाएं हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार की रेखाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं अपने वर्टिकल लाइन की, जिसको कि हम लंबवत रेखा के नाम से जानते हैं। ये कौन सी होती है, यह एकदम सीधी व ऊंची रेखा शक्ति व दबाव को अभिव्यक्त करती है। प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट आया है कि ये जो लंबवत रेखा है वो क्या प्रभाव उत्पन्न करती है, तो वह क्या है आपके कौन सा, एकदम सीधी ऊंची रेखा शक्ति व दबाव को अभिव्यक्त करती है, और यह प्रतिष्ठाजनक, पुरुषोचित और औपचारिक होती है, मतलब कि यह फॉर्मल होती है। ठीक है, लंबवत रेखा कमरे की ऊंचाई में वृद्धि करती है। वर्तमान समय में निजी छत वाले कमरों में लंबवत रेखा के उपयोग पर विचार करना महत्वपूर्ण होता है, ताकि कमरा ऊंचा दिख सके। और प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट वस्त्र के बारे में भी पूछा गया है कि वस्त्र पर कौन सी, अगर कोई मोटी स्त्री है, नाटी स्त्री है, तो उस पर
किस प्रकार के वस्त्र उसके ऊपर जचेंगे। तो कौन से हमारे आंसर क्या निकल के आता है, वर्टिकल लाइन वाले, मतलब लंबी रेखा वाले वस्त्र आएंगे। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो दूसरी हमारी होगी क्षैतिज रेखा, हॉरिजेंटल लाइन। और इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इस तरह से हम पूरा एलिमेंट्स ऑफ आर्ट छोटे छोटे स्टेप में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके।